डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 4। क्वेश्चन 1 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करना है। पार्ट 1 है अ राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट बी डैश ट्रायंगल, कि एक राइट ट्रायंगल है, इनमें से कौन सी ट्रायंगल नहीं होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल कह रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है, तो मे बी वो जो एक साइड डिफरेंट हो उस पर जो एंगल बन रहा हो वो राइट एंगल हो। नेक्स्ट है स्केलिंग। अब ये स्केलियन भी हो सकती है। स्केलियन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल्स होती है जिनमें तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं और तीनों एंगल्स भी क्या डिफरेंट होते हैं, मे बी उनमें से एक एंगल जो राइट एंगल हो। अब यहाँ पे आ रहा है बी वाला इक्विलेटरल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट बी, कि क्या नहीं हो सकती, इक्विलेटरल नहीं हो सकती। क्यों इक्विलेटरल नहीं होगी? क्योंकि इक्विलेटर इसलिए नहीं हो सकती, इक्विलेटर ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल्स होती हैं जिनमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर है ये वाला, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन 2 इन राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज 90 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स आर, कह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल उसमें एक एंगल 90 डिग्री का, तो दूसरे 2 एंगल्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा, एब्ट्यूस होगा या रिफ्लेक्स होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के होते हैं, यानी टोटल करें। एब्ट्यूस ये हमारे पास ग्रेटर दैन 90 होता है, ग्रेटर दैन 90 डिग्री, और ये ग्रेटर दैन होता है 180 डिग्री, ग्रेटर 180 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री तो ऑलरेडी, अब ट्रायंगल के जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है, तो अगर 90 और 90 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 180। तो इसलिए क्या कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा एंगल। नंबर 3 पे इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ बेस एंगल आर इक्वल टू 42 ईच देन वर्टिकल एंगल इज। अब बेस एंगल दोनों क्या होंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल्स होते हैं दोनों ही सेम होते हैं, तो दोनों एंगल सेम होंगे, तो 42 है। तो वर्टिकल एंगल फाइंड करना है। 42 को 42 से ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 84 आएगा। तो अब टोटल जो सम है वो 180 है। अब 180 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा 96 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल 96 डिग्री। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल सो फॉर्म्ड विद ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री, कह रहे हैं ऐसे कौन से एंगल है जो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन से बनते हैं और वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो मिलके 180 का एंगल्स बना रहे होते हैं। इफ़ 2 एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर 40 डिग्री एंड 100 डिग्री द थर्ड एंगल इज। अब एक 40 डिग्री है, एक 100 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 140। तो 180 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा? 40 डिग्री, तो ये आंसर होगा 40 डिग्री। द डायगोनल्स इन द क्वाड्रिलेटरल डैश डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। अब कह रहे हैं कौन सी क्वाड्रिलेटरल ऐसी होगी जिसमें डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो काइट में बाइसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, यानी एक दूसरे को डिवाइड स्क्वायर पे लगा दिए, काइट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट 7 है इन विच क्वाड्रिलेटर देयर आर नो पैरेलल लाइंस, कह रहे हैं ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटर है जिसमें पैरेलल लाइंस नहीं होती। तो पैरेलल लाइंस स्फीयर में भी होती हैं, रेक्टेंगल में भी होती हैं, रोम्बस में भी होती हैं, काइट में पैरेलल लाइंस नहीं होती, तो इसका भी आंसर काइट है। नेक्स्ट है पार्ट ए इन विच क्वाड्रिलेटरल द अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, कह रहे हैं कौन सी क्वाड्रिलेटर है जिसमें जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं होते। स्क्वायर में भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी, रोम्बस में भी, ट्रेपेजियम में अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते, तो ये हमारा राइट आंसर है। नंबर 9 है अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी डैश इफ़ एट लीस्ट 1 एंगल इज रिफ्लेक्स, कह रहे हैं पॉलीगॉन को क्या बोलेंगे अगर एक एंगल रिफ्लेक्स हो। कल हमने रीड किया था कन्वेक्स और कनकेव का, यानी कनकेव मैंने बताया था कि केव से हम याद रखेंगे केव गार बड़ी होती है, तो गार से हमने क्या कनकेव यानी वो बड़ा होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ग्रेटर दैन 180 होता है, तो ये हमारे पॉलीगॉन जो होगी वो क्या होगी? कनकेव पॉलीगॉन होगी। नेक्स्ट है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन इज,
कह रहे हैं एक्सटीरियर जो एंगल होगा रेगुलर ऑक्टागोन, ऑक्टागोन क्या होती है जिसकी 8 साइड्स होती हैं, यानी 8 साइड्स और होती है। 360 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 45 डिग्री, तो ये इसका आंसर होगा 45 डिग्री। नंबर 11 पे इफ़ अ फिगर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट इज़ नोन एज। अब एक फिगर है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। जो भी इस सिमेट्री का टॉपिक है उसमें ये हमने रीड किया हुआ है। द आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ हेक्सागोन इज़, आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यानी हेक्सागोन है, हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं 6, ये हमारे पास इसका राइट आंसर होगा 16, यानी जो आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है इसकी क्या है 16 है। अब नंबर 13 पे विच आर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सी क्वाड्रिलेटर ऐसी है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो हमने देखना है रेक्टेंगल इसकी भी होती हैं, रेक्टेंगल में हमारे पास होती हैं। नेक्स्ट है रोम्बस, रोम्बस की भी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा कर सकते हैं, होती हैं। काइट, काइट की भी होती हैं। अब स्केल एंड ट्रायंगल, स्केल एंड ट्रायंगल क्या है, तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, तो इसमें हम नहीं कर सकते, यानी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं कर सकते। राइट आंसर ये है। 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री। इनमें से कह रहे हैं कौन सी ऐसे हमारे पास क्वाड्रिलेटर है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। रेक्टेंगल में भी होती है, रोम्बस में भी होती है, स्क्वायर में भी होती है, अब काइट में नहीं होगी। काइट में जो क्वाड्रिलेटर हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट है 15 हमारे पास द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्राम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड डैश। अब मूवमेंट है किसी ऑब्जेक्ट की, तो मूवमेंट जब भी एक जगह से दूसरी जगह कोई ऑब्जेक्ट करता है स्ट्रेट लाइन में, तो हमारे पास क्या होता है वो ट्रांसलेशन होती है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करना ट्रांसलेशन मोशन होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग कंपस एंड रूलर कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। कंपस एंड रूलर को आपने यूज़ करते हुए ये एंगल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंगल नंबर 1, क्वेश्चन 2 पार्ट 1, 15 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक रे ड्रा करेंगे, सूटेबल मेजरमेंट की रे ड्रा कर लेंगे हम यहाँ पे। ये इसको पॉइंट ए बी का नाम दे देंगे, ए एंड बी। अब यहाँ पे हमने 15 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके लिए कंपस लेंगे, कंपस को सूटेबल मेजरमेंट पे ओपन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे जो हमें एंगल्स का बता रही होगी। ये आर्क ड्रा कर देंगे यहाँ तक, ये आर्क ड्रा कर। अब नेक्स्ट इसी सेम मेजरमेंट पे हमने, यानी जितनी कंपस ओपन की हुई है इसी पे हमने इसको कट करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये 60 एंड ये। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 15 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 15 के लिए हेल्पिंग एंगल ड्रा करेंगे, वो एंगल ड्रा करेंगे 30 का एंगल ड्रा करने के लिए ये आर्क लगाएंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे रख के, यानी ये 60 है तो यहाँ पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, ये एंड ये पॉइंट ड्रा किया। अब ये हमारे पास जो हेल्पिंग एंगल आएगा ये हमारे पास 30 का होगा। अब 30 का हेल्पिंग एंगल ड्रा करके, यानी कि ये लाइन यहाँ पे डॉटेड लाइन पास कर देंगे, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग एंगल है। ये 30 का हेल्पिंग एंगल हो गया। अब 30 का जो ये पॉइंट आ रहा है, ये और इस पॉइंट पे रख के ये आर्क्स ड्रा करेंगे, उसी सेम मेजरमेंट की हमने कंपास ओपन करके रखनी है, ये एंड यहाँ पे रख के इस पॉइंट पे ये हमने आर्क लगा दी। ये हमारे पास अभी 30 का एंगल था, तो 30 के एंगल से हमने ये डिवाइड किया, यानी 0 to 30 इसका मिड लिया, हाफ लिया, तो ये हमारे पास 15 आ गया। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल था 15 का, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ पे राइट कर देंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 15 डिग्री। अब इन पॉइंट्स के जो हमने ये आर्क्स वगैरह लगाई हैं, इनको पॉइंट्स को नाम देंगे ए बी एंड सी। दिस पॉइंट हमारे पास क्या होगा, सी हो जाएगा। तो अब ये जो एंगल ड्रा हो गया ए बी सी, ये 15 डिग्री का, जो रिमेनिंग पॉइंट्स है हेल्पिंग एंगल ड्रा किया, ये आर्क जो ड्रा किया ये ई एफ एंड दिस पॉइंट इज जी, इसको ये नाम दे दिया हमने। अब ये पॉइंट है, इसको एक नाम दे देते हैं, यानी इस पॉइंट को भी तो यूज़ करते हुए हमने ये 60 का एंगल ड्रा किया था, 60 को यूज़ किया तो ये 30 का ड्रा किया। नेक्स्ट फिर इसको यूज़ करते हुए ये पॉइंट पी एंड इस पॉइंट को नाम दे दें एम का। अब इस क्वेश्चन के जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से देख के आप राइट कर सकते हैं।
पार्ट 2 है 22 1/2 डिग्री। अब ये हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि किसका हाफ है, यानी 22.5 है, ये 1/2.5 के इक्वल होता है। 22.5 इक्वल हाफ किसका, 2 से अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 45 का हाफ है। तो 45 का एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट करके उसका हाफ लेंगे तो हमारे पास किसका एंगल आ जाएगा 22.5, यानी 1/2 का एंगल आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक रे ड्रा की, ये इसका नाम मैं दे रही हूँ M एंड N का। अब इस पॉइंट पे हमने सूटेबल मेजरमेंट के कंपास ओपन की, आर्क लगाएंगे, ये आर्क ड्रा कर दिया। अब इस आर्क की हेल्प से हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक हेल्पिंग एंगल भी ड्रा करेंगे जो कि जो 90 का होगा। यहाँ से ये आर्क है। अब इसी आर्क को यूज़ करते हुए हम ये डिवीजन करेंगे इसकी, ये 60। अब यहाँ से इस पॉइंट पर रखते हुए ये 120। अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम 90 का एंगल ड्रा करेंगे। 90 का एंगल हेल्पिंग एंगल होगा, यानी इसकी हेल्प से हम 45 का एंगल ड्रा करेंगे। ये हेल्पिंग एंगल ड्रा कर रहे हैं और हेल्पिंग एंगल को हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। ये 90 का एंगल ड्रा कर दिया हमने, ये हेल्पिंग एंगल है हमारे पास। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने करना है, इसके लिए हम 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखते हुए, यानी 90 और 0 के मिड में आएगा, तो ये आर्क्स लगा देंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे रखते हुए इस पॉइंट पे तो ये आर्क लगा देंगे। ये आर्क और इधर से ये आर्क हमारी, ये 45 का एंगल, ये 45 का भी एंगल जब हमारे पास होगा वो भी हेल्पिंग एंगल होगा। इस एंगल की मदद से हम नेक्स्ट 22.5 का एंगल ड्रा करेंगे। इसको भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूँगी। अब ये हमारा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो गया। अब ये 45 का हेल्पिंग एंगल ड्रा गया। अब कंपास सेम उसी मेजरमेंट की ओपन की हुई है, उसी मेजरमेंट में ओपन करते हुए यहाँ पे अब रख के, यानी हाफ करना है 0 से, ये 45, ये आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट पे रखते हुए ये आर्क ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास किसका एंगल आ जाएगा 22.5 का। तो यहाँ से ये एक रे पास कर देंगे इसके मिड से, ये रे पास की, तो ये हमारे पास आएगा एंगल 22 1/2 डिग्री का एंगल। तो इन पॉइंट्स को हम नेम राइट कर देते हैं MNO, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल है। तो जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं इनको भी नाम राइट करते हैं P, ये हमारे पास Q आ गया, QR। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, ये वाला W, इस पॉइंट को हम X का नाम दे देते हैं X। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये R का आ रही है, ये U का नाम इसको राइट कर देते हैं, यहाँ पे हम V का और ये हम D का नाम राइट कर देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम चूज़ कर सकते हैं, आपने फिर उन्हीं नाम्स को यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करने हैं। इस क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पार्ट 3 है हमारे पास 37 1/2, यानी 37.5 है। 37.5 किसका हाफ होगा 75 का। अब 75 का हाफ का हमने एंगल ड्रा करना है। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एक सूटेबल मेजरमेंट की रे ड्रा करेंगे। ये रे ड्रा कर ली, इसका नाम राइट कर रही हूँ A एंड B। अब नेक्स्ट इसके लिए हमने सूटेबल मेजरमेंट की कंपास ओपन करके एक आर्क ड्रा करनी है। आर्क ड्रा करेंगे, ये आर्क ड्रा कर ली। अब नेक्स्ट इसकी डिवीजन करेंगे, ये डिवीजन इसकी कर दी। अब यहाँ पे 75 का एंगल ड्रा करने के लिए हमें हेल्पिंग एंगल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 90 का होगा। तो 90 का एंगल ड्रा करने के लिए हम ये आर्क और ये आर्क यूज़ करेंगे, तो ये 90 का एंगल ड्रा हो जाएगा। 90 का एंगल जो ड्रा किया हेल्पिंग एंगल है, तो इसको डॉटेड लाइन से ड्रा करते हैं।
ये डॉटेड लाइन से ड्रा कर दिया इसको। अब नेक्स्ट इसी को यूज़ करते हुए हमने 75 का एंगल ड्रा करना है, यानी इस पॉइंट से इधर 60 और 90 के मिड में आता है, तो इस पॉइंट से इधर ये हमारे पास कौन सा हेल्पिंग एंगल ड्रा होगा 75 का। तो इसको भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 75 का। अब 75 का एंगल यूज़ करते हुए हमने 37.5 का एंगल ड्रा करना है। अब इस पॉइंट से आर्क लगाऊंगी इस पॉइंट पे, यानी इस तरह आर्क, एंड देन इस पॉइंट पे 0 पॉइंट भी हम रख के ये आर्क लगा देंगे। अब ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है, ये इस पॉइंट को इधर से मैच कर देंगे, रे ड्रा कर देंगे। ये पॉइंट सी। अब ये जो एंगल हमारे पास बना, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। ये हेल्पिंग एंगल था 75 का, ये 90 का हेल्पिंग एंगल था। अब इनके लिए कोई सूटेबल नाम राइट करते हैं। इसका नेम राइट कर देते हैं EFG। EFG इनके नेम राइट कर दिए। अब यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग एंगल ड्रा किया था उसके नेम राइट करते हैं। ये Q, ये P राइट कर दें, ये R राइट कर दें। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नेम राइट कर सकते हैं। ये T है, ये R को हम S कह रहे हैं यहाँ पे। अब इसी तरह इस R के पॉइंट को हम O कह रहे हैं। अब ये आप अपने मर्ज़ी से नाम इनके कुछ भी राइट कर सकते हैं, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने ख्याल करना है कि आप जो भी अल्फ़ाबेट यूज़ करें कंस्ट्रक्शन स्टेप में, आपने उसी अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हुए वो स्टेप्स लिखने हैं। इस क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पार्ट 4 है 135, यानी 135 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम सूटेबल मेजरमेंट की एक आर्क ड्रा करेंगे। इसका नेम कोई भी राइट कर सकते हैं, जैसे मैं राइट कर रही हूँ OP इसका नेम राइट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, सूटेबल मेजरमेंट की हमने कंपास ओपन करके एक आर्क ड्रा करनी है। ये आर्क ड्रा कर दी हमने। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसकी डिवीजन करनी है आर्क की 60 एंड दिस इज़ 120 एंड यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा 180। अब ये हमने 3 पार्ट्स में इसकी डिवीजन कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने देखना है 135 है, तो ये 120 से नेक्स्ट है। तो अब यहाँ 120 और 180 का मिड ने, तो ये आएगा 150। तो हमने ड्रा करना है 135 का। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 150 का एंगल ड्रा करेंगे, हेल्पिंग एंगल ये, एंड इस पॉइंट से ये करते हुए हम यहाँ पे इस पॉइंट से, हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से हम ये हेल्पिंग एंगल ड्रा कर देंगे। ये हेल्पिंग एंगल ड्रा कर दिया। नेक्स्ट अब इस एंगल की हेल्प से और इसको यूज़ करते हुए, यानी 120 और 150 को यूज़ करते हुए हमने क्या 135 डिग्री का एंगल ड्रा करना। तो यहाँ पे कंपास रखेंगे और देन यहाँ पे रखेंगे, ये आर्क्स लगा दी। अब इन आर्क्स को यूज़ करते हुए हमने ये एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ से ये एक रे पास कर देंगे। अब ये जो रे पास की, ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बना रही थी 135, यानी 135 डिग्री का एंगल। तो ये OP एंड इसको हम नाम दे देंगे Q का। यहाँ से अगर R का नाम राइट करें, ये इस पॉइंट को OPQ हेल्पिंग एंगल हमने ड्रा किया। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये R हो गया, नेक्स्ट इसको S, ये T का नाम दे दें, ये U है। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम राइट कर सकते हैं, जैसे D, F, G। हमने डिफरेंट पॉइंट्स के नाम राइट कर। अब इन नेम्स को यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट करेंगे। इस क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से देख के आप राइट कर सकते हैं। पार्ट 5 है 165 डिग्री। अब इसको ड्रा करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सूटेबल मेजरमेंट की एक आर्क ड्रा करेंगे, सॉरी रे ड्रा करेंगे, आर्क नहीं रे ड्रा करेंगे। ये रे ड्रा कर दी, इसको नाम दे दिया X एंड Y का। अब यहाँ पे हमने सूटेबल मेजरमेंट की कंपास ओपन करते हुए आर्क ड्रा करनी है। ये आर्क ड्रा कर ली।
नेक्स्ट इनकी डिवीजन करेंगे 16, 120 एंड यहाँ से हमारे पास 60, 120 यहाँ पे आ रही है ये हमारे पास, एंड यहाँ से ये आ रही है, ये हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट आ रहा है 180 का। अब ये हमने डिवीजन कर ली इसकी 60 से। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, 165 डिग्री का। इसके लिए हमने हेल्पिंग एंगल यूज़ करना है, यानी 120 को यूज़ करना है, तो हमने हेल्पिंग एंगल इसको यूज़ करते हुए 150 डिग्री का हेल्पिंग एंगल एक ड्रा करना है, ये पॉइंट, और यहाँ से यानी इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये हम ड्रा करेंगे हेल्पिंग एंगल 150 डिग्री का। ये हेल्पिंग एंगल ड्रा हो गया। अब इस हेल्पिंग एंगल की हेल्प से हमने 165 का एंगल ड्रा करना है। ये इसलिए कि ये इसका हाफ क्या आ रहा है 150, 120 और 150 का 150। अब 150 और 180 का जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा 165। इस एंगल को यूज़ करते हुए यहाँ पे आर्क, इस पॉइंट को यूज़ किया, और यहाँ पे इस पॉइंट को यूज़ करते हुए ये आर्क ड्रा किया हमने। अब ये जो आर्क ड्रा किए, जो इसका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यानी मीटिंग पॉइंट है, यहाँ से हमने ये रे पास कर देनी है, ये रे पास कर दी, तो ये हमारे पास जो एंगल ड्रा हुआ ये है 165 डिग्री का। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। यहाँ पे पॉइंट राइट करेंगे, ये इसका नेम जी, एक्स वाई एंड जी नेम है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आर, तो ई एफ जी, इस पॉइंट को एच का नाम दे दिया और इसको आई का, यानी ये यहाँ पे जो हेल्पिंग एंगल ड्रा किया था इसलिए एच आई। अब ये आर्क जो हमने ड्रा की है इसको जे, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं के का, और ये पॉइंट हमारे पास होगा एल यानी आर्क। इस क्वेश्चन का कंप्लीट कंस्ट्रक्शन स्टेप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से देख के राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 75 मिलीमीटर। अब यहाँ पे ये सेंटीमीटर में और ये क्या है मिलीमीटर में। अब मिलीमीटर को फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, देन हम ये तीनों मेजरमेंट्स की एक एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं इस पर। क्वेश्चन 3 है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4.5 सेंटीमीटर की एक रे ड्रा करेंगे, यानी बेस ड्रा करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे मैंने 75 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दिया 7.5 सेंटीमीटर। ये 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7.5 सेंटीमीटर। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन किया। अब नेक्स्ट हम एक रे ड्रा करेंगे, यानी बेस ड्रा करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। ये सेंटीमीटर है तो 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये 4.5 सेंटीमीटर की रे ड्रा कर दी। इसका नाम राइट कर देते हैं एम एंड एन 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब हम एंगल बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल कौन 90 डिग्री का। तो उसके लिए सूटेबल मेजरमेंट की कंपास ओपन करेंगे, पॉइंट एम पे रखेंगे, एक आर्क ड्रा कर देंगे। ये आर्क ड्रा की, फिर इसकी डिवीजन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 60, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये 60। अब ये मेजरमेंट ड्रा हो गई हैं, तो यहाँ से हम इसका हाफ करेंगे। ये आर्क्स के इस आर्क पे रख के ये आर्क लगाई, एंड इस आर्क पे रख के यहाँ पे रख के ये आर्क लगाएंगे, ये आर्क लग गई। अब इस आर्क का जो ये पॉइंट है, ये हम यहाँ से यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर देंगे। ये मैंने एक रे ड्रा कर दी। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने मेजरमेंट लेनी है 6 सेंटीमीटर की, यानी 4.5 सेंटीमीटर को यूज़ कर लिया। 6 सेंटीमीटर के कंपास लेंगे, ये रूलर लेंगे। तो 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब इस पॉइंट पे रखते हुए हम ये आर्क ड्रा कर देंगे, ये आर्क लगाई। अब इस आर्क को, अब ये हमने आर्क जो ड्रा की ये 6 सेंटीमीटर की, यहाँ पे राइट कर देंगे 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसको नाम दे देंगे ओ का।
अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मेजरमेंट हमारे पास होगी वो होगी 7.5 सेंटीमीटर की। तो ये हम यहाँ पे रख के यहाँ पे ये 7.5 एग्जैक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये ड्रा कर देंगे। यानी ये जो मेजरमेंट हमारे पास आ रही है ये 7.5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 7.5 सेंटीमीटर यानी 75 मिलीमीटर। अब इस जो क्वेश्चन के आपके पास कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख कर राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद बेस लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। अब जो बेस लेंथ है उसकी 5.4 सेंटीमीटर है एंड बेस एंगल ईच ऑफ मेजर 75 डिग्री। अब हर जो बेस एंगल है वो 75 डिग्री का। अब इन एंगल बेस फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा करेंगे हम 5.4 और एंगल्स क्या होंगे 75, यानी दोनों एंगल 75 के होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके जो 2 एंगल्स होते हैं वो सेम मेजरमेंट के होते हैं। तो यहाँ पे 75 है तो बेस पे दोनों एंगल्स कितने हैं 75 डिग्री के। कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम रे ड्रा करेंगे 5.4 सेंटीमीटर की, यानी बेस जो ड्रा करनी है हमने 5.4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से ये आएगा यहाँ तक 5.4 सेंटीमीटर। इसका नेम राइट कर देते हैं ए एंड बी। अब बेस पे यानी इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी हमारे पास जो एंगल्स बनेंगे वो 75 डिग्री के होंगे। तो ये हम कंपास के हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे। पॉइंट ए पे रखते हुए कंपास सूटेबल मेजरमेंट के ओपन करके ये आर्क ड्रा करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस पॉइंट पे रखते हुए ये आर्क, देन इसको डिवाइड करूँगी 60-60 पार्ट में। अब 65 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो इसके लिए एक हेल्पिंग एंगल ड्रा करेंगे जो होगा 90 डिग्री का। तो या इस पॉइंट पे रखते हुए यहाँ पे, इस पॉइंट पे रखते हुए यहाँ पे ये हेल्पिंग एंगल ड्रा कर देंगे। अब सेम इसी पॉइंट पे भी यही करूँगी, ये आर्क ड्रा की, इसको कट करेंगे 60 के पार्ट्स में यहाँ तक, दैन यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया हेल्पिंग एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री का। ये अब हेल्पिंग एंगल जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उनको। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा दूँगी, ये यहाँ पे हमारा पास पॉइंट एग्जैक्ट और ये पॉइंट हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे बन रहा है। अब ये हेल्पिंग एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इन हेल्पिंग एंगल की हेल्प से इस पॉइंट पे रखते हुए यहाँ पे आर्क ड्रा करूँगी और यहाँ पे 60 के पॉइंट पे रखते हुए ये आर्क ड्रा करूँगी, यानी कि ये आर्क ड्रा कर लिए 75 डिग्री का एंगल। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैच करेंगे 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब नेक्स्ट इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रा करूँगी और देन इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क ड्रा कर दूँगी ये। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको मैच कर देंगे। ये हम एक रे जो ड्रा करेंगे ये ज़्यादा लेंथ की ड्रा करेंगे, यानी ये इस तरह ये हमारे पास काफ़ी लंबी लेंथ में जाएगा क्योंकि ये इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट, तो देन ये मीट होगा तो ये हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी। अब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ तक, इस पॉइंट से ये अब जो पॉइंट होगा ये इस पॉइंट से ये होगा हमारे पास। अब ये एंगल्स हैं, एंगल के जहाँ भी जाके ये इनकी रेस इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा पॉइंट सी होगा। तो इसको करते हुए ये हमने एंगल क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ राइट कर देंगे, एंगल हमारे पास है 75 डिग्री का, ये भी एंगल क्या है 75 डिग्री का। तो ये ट्रायंगल ABC ये हमने एंगल्स की हेल्प से कंस्ट्रक्ट की थी, तो इसलिए यहाँ पे मेजरमेंट वगैरह कुछ भी राइट डाउन नहीं करेंगे। इन रेस को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे FH राइट करते हैं। इस क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख के राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इफ़। अब ट्रायंगल ड्रा करनी है PQR में, अगर वो कह रहे हैं इफ़ अगर पार्ट 1 है मेजरमेंट PQ इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर
मेजरमेंट पी आर इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू 7 सेंटीमीटर की। अब पॉइंट पी पे रखते हुए हमने जो एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है वो 6.2 सेंटीमीटर का, एंड मेजरमेंट एंगल क्यू पी आर, और पॉइंट पी पे जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 60 डिग्री का। अब ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन 5, अब पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू ड्रा करेंगे 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर, ये एंड ये, इसको हम नाम दे देंगे पी और इसको नाम दे देंगे क्यू। तो ये 7 सेंटीमीटर। अभी राइट कर दें। नेक्स्ट अब हम पॉइंट पी आर इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, और क्यू पी आर यानी पॉइंट पी पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का। तो इसके लिए हम एंगल ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आर्क ड्रा करूँगी, ये आर्क ड्रा की। अब 60 का एंगल है तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारे पास क्या होगा, 60 का एंगल ड्रा हो जाएगा, यानी ये डिवीजन क्या है 60 की। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक रे ड्रा कर देंगे, ये हमारे पास ड्रा हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पी आर, जो हमारे पास पी आर है वो 6.2 सेंटीमीटर का है। तो पी आर स्केल लेंगे, स्केल की मदद से ये कंपास ओपन करेंगे 6.2 सेंटीमीटर की। 6.2 सेंटीमीटर की ओपन करके पॉइंट पी पे रखते हुए हम ये आर्क ड्रा करेंगे, यानी इसको कट कर देंगे 6.2 सेंटीमीटर पे। अब इस पॉइंट को नाम दे देंगे आर का, और ये हमारे पास मेजरमेंट है 6.2 सेंटीमीटर। अब पॉइंट आर से पॉइंट क्यू तक ये पॉइंट दोनों मैच कर देंगे, यानी लाइन ड्रा कर देंगे इनको। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है पी क्यू आर। इस क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन 5 पार्ट 2 है, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है पी क्यू आर की मेजरमेंट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। एंगल क्यू है 50 डिग्री का और एंगल आर है 120 डिग्री का, यानी क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किया 6 सेंटीमीटर का क्यू आर। अब पॉइंट क्यू पे हमारे पास 50 डिग्री का एंगल और पॉइंट आर पे 120 डिग्री का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे कंपास की हेल्प से। तो इसके लिए एक आर्क ड्रा करूँगी, ये आर्क ड्रा कर दी। अब हम इसको कट करेंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, ये 60 दैन ये 60 और ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 120 डिग्री के। अब यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल जो कंस्ट्रक्ट करना है इस पॉइंट से पास करेंगे, एक रे ड्रा कर देंगे मैक्सिमम लेंथ की। अब ये इस लेंथ की इसलिए कंस्ट्रक्ट की है क्योंकि ये मेजरमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो जो एंगल 50 का कंस्ट्रक्ट होगा वो और ये रे आपस में एक दूसरे को कट करेंगे तो वो हमारा पॉइंट पी होगा। तो नेक्स्ट हमने क्यू पे जो पॉइंट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो 50 डिग्री का है। कंपास की या प्रोटेक्टर की हेल्प से ये करेंगे कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे 50 डिग्री का ये एंगल है, ये पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट में से पास करेंगे रे मैक्सिमम हाइट पे। अब हमने देखना है ये इनको ये मैक्सिमम हाइट तक ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये ड्रा कर देते हैं पॉइंट, यानी ये एंड देन ये वाला पॉइंट अगर करें तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह आएगा, यानी ये इस तरह ये हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही है बहुत ये बड़ी, यानी इस पॉइंट से ये स्टार्ट होते हुए यहाँ पे राइट करेंगे एंगल 120 डिग्री और यहाँ पे एंगल 50 डिग्री। अब ये इस पॉइंट से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक जा रही है इस पॉइंट तक, यानी ये जो रेज पास कर रही हैं कट कर रही हैं एक दूसरे को, ये पी पॉइंट है हमारे पास, ये क्यू आर एंड देन ये पी, ये इस तरह इस कुछ बनेगी, यानी काफ़ी लेंथ में बनेगी। ये क्यों इस लेंथ में बनी है, ये एंगल 120 का था, ये एंगल 50 डिग्री का। अब ये जो रे है जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट हमारे पास पी पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट पी है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख के राइट कर सकते हैं। पार्ट 3 है, मेजरमेंट पी आर गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल आर इज इक्वल टू है 45 डिग्री एंड मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू है 6.7 सेंटीमीटर। तो हमने ट्रायंगल कौन सी कंस्ट्रक्ट करनी है, पी क्यू आर। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम ड्रा करेंगे पी आर 5.5 सेंटीमीटर का, यानी लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे।
यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रा कर दिया। पी आर 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने जो एंगल कंस्ट्रक्ट करना है पॉइंट आर पे वो है 45 डिग्री का, तो ये हम कंपास की हेल्प से कंस्ट्रक्ट करेंगे। सूटेबल मेजरमेंट की आर्क ड्रा करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 इक्वल पार्ट्स में, उसी सेम रेडियस की कंपास ओपन करके रखेंगे तो उसका ये आर्क्स ड्रा करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब 45 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए हम जो 90 डिग्री का एंगल है वो ड्रा करेंगे, यानी हेल्पिंग एंगल, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, देन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कंस्ट्रक्ट करेंगे। हेल्पिंग एंगल को हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम इस यहाँ पे ये हमारे पास 90 का हेल्पिंग एंगल है। अब इस हेल्पिंग एंगल की हेल्प से हम 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस पॉइंट पे रखते हुए आर्क ड्रा करेंगे और देन इस पॉइंट पे रखते हुए ये आर्क ड्रा करेंगे। अब ये जो आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही हैं वो हमारा पॉइंट जो होगा वो 45 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने ये एक रे ड्रा कर देनी है। ये रे ड्रा कर दी हमने। नेक्स्ट अब जो स्टेप करना है वो क्या है, पी क्यू हमारे पास है 6.7 सेंटीमीटर का। अब 6.7 सेंटीमीटर का हमने जो मेजरमेंट लेनी है, रूलर लेंगे और कंपास लेंगे, इसको हमने 6.7 सेंटीमीटर पे ओपन करना है। ये 6.7 सेंटीमीटर की ओपन करके कंपास यहाँ से हमने पॉइंट पी पे रखते हुए एक आर्क ड्रा करनी है, यानी जो एंगल की रे को कट करे। ये आर्क लगा दी। अब इस पॉइंट को या जहाँ पे कट हो रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मैच करेंगे और ये हमारा पॉइंट होगा आर, और इसकी मेजरमेंट यहाँ पे राइट कर देंगे 6.7 सेंटीमीटर। एंगल की मेजरमेंट है 45 डिग्री। अब ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। इस क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब ये फिगर गिवंस है, इनमें हमने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या है, वाई है। ये अननोन एंगल्स है, ये हमने फाइंड करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये फिगर गिवन है। अब इस फिगर में देखा जाए तो ये हमारे पास 116 डिग्री का ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना है, तो इसका यहाँ पे जो एंगल होगा ये सपोज कर लेते हैं ये एंगल बी है, सपोज कर लिया। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स को ऐड करें तो 180 के इक्वल होते हैं। राइट करते हैं बी प्लस 116 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, एंड बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 64 डिग्री। ये राइट कर देंगे। अब बी की हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट ये जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर लें 1 2 3 एंगल्स हैं, इनका सम फाइंड करेंगे तो 180 के इक्वल होगा। ये राइट करते हैं इसका सम x प्लस 54 डिग्री प्लस अब b जो है हमारे पास यहाँ पे b राइट करते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में राइट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और ये हमारे पास कौन से थे, सप्लीमेंट्री एंगल। x प्लस 54 डिग्री, b की वैल्यू पुट करें 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अब इन दोनों को ऐड करें 4 और 4 8, 6 और 5 11, 118 डिग्री। 180 में से 118 यहाँ पे ये प्लस के तो राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे, ये इक्वल आएगा 62 डिग्री के। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखा जाए अल्टरनेट एंगल है, x एंड y आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। x इज इक्वल टू वाई के होगा, ये अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स वैल्यूज इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, तो y इज इक्वल टू होगा 62 डिग्री। x एंड y फाइंड करना था, ये हमारे पास x की वैल्यू एंड देन ये y की वैल्यू। पार्ट 2 है, ये फिगर गिवन है हमारे पास। अब ये 2 ट्रायंगल्स हैं। अब ये अगर गौर किया जाए तो ये साइन हमें
रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी इसकी टू साइड्स इक्वल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ सपोज करते हैं ये एंगल है हमारे पास, ये वाई एंड ये जी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल क्या होते हैं, मेजरमेंट एंगल जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो 60 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे हम राइट कर देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल्स 60 डिग्री। अब नेक्स्ट ये y एंड z इक्वल होंगे, y प्लस z इज इक्वल टू होंगे 180 डिग्री के। स्ट्रेट लाइन एंगल है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स y प्लस z। अब यहाँ पे z की वैल्यू हमारे पास क्या है 60, y प्लस 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। y की वैल्यू फाइंड किया। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस में ट्रायंगल में यहाँ पे लेट सपोज कर ले ये भी एक्स है, यानी टू एंगल्स इक्वल होते हैं, टू साइड्स और टू एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे राइट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में राइट कर देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स सम, यानी इंटीरियर एंगल्स का सम ये आएगा 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू पुट करें 2x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2x इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो अननोन एंगल हमने एक्स फाइंड करना था ये उसका आंसर है। पार्ट 3 हमारे पास गिवन है। अब इसमें टू ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखा जाए टू साइड्स इक्वल है ना, टू साइड्स इक्वल है तो वो ट्रायंगल कौन सी होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। यहाँ लेट करते हैं ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल क्या होगा, एक्स ही होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल होते हैं। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लेते हैं तो ये आएगा एक्स प्लस 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे राइट करेंगे 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो x इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई। अब इस पॉइंट पे देखें, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल ये है 90 डिग्री का, एक एंगल x है, तो यहाँ पे लेट सपोज करते हैं ये एंगल b है और यहाँ पे ये एंगल लेट कर देते हैं a है। अब एंगल b, एंगल x और ये स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल बन गए, तो तीनों एंगल्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस b प्लस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 30 डिग्री, b प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो b इज़ इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री आएगा। 180 माइनस 120 डिग्री तो ये आएगा 60 डिग्री। अब b की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और ये एंगल क्या है 90, यानी इस ट्रायंगल में देखा जाए ये एंगल b 60 का है, ये एंगल 90 का है, तो ये एंगल a फाइंड करना है। नेम था वो x था, तो यहाँ पे x ही राइट करते हैं। फिगर में हमारे पास यहाँ नेम x था, तो ये हम सपोज कर लेते हैं ये a है, ये b है। अब जहाँ पे हमने x यूज़ किया था इसको a कर देते हैं, a एंड a, क्योंकि हम उस नेम को चेंज नहीं कर सकते जो हमारे पास गिवन है। तो ये x है, तो इसको x को फाइंड करेंगे, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लें तो x प्लस b प्लस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री, यानी इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब ये राइट करेंगे x तो फाइंड करना है, b की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस दोनों को ऐड करेंगे 150 डिग्री इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री।
एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अननोन एंगल एक्स फाइंड करना था, तो ये हमारे पास आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स। अब ये क्वाड्रिलेटर्स गिवन है, इनमें हमने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है। यहाँ पे एक्स फाइंड करना है, यहाँ पे एक्स वाई एंड यहाँ पे बी एक्स वाई। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल और ये ट्रैपेजियम है। अब हमने इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज में इनकी प्रॉपर्टीज़ रीड करके देन इनको सॉल्व किया, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग अब हम इनको सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन 7 पार्ट 1। अब ये स्क्वायर है हमारे पास गिवन है, इसमें देखा गया एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एंगल ये 90 है, ये 30 है। 2 एंगल्स गिवन है, तो थर्ड वाला फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज करते हैं ये एंगल, ये हमारे पास एंगल ए है, तो सम इनका फाइंड करते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल विच इज़ इक्वल टू ए प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ए इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस दोनों को ऐड करेंगे 120 डिग्री। ए इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल आ गया। ये अब जो स्क्वायर है उसकी जो एंगल बन रहा होता है कार्नर में, वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब ये एंगल ए है, तो इसको लेट करते हैं, ये एंगल बी है, तो दोनों का सम क्या होगा, ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। यानी इन दोनों का सम फाइंड करें। अब ए की वैल्यू 60 डिग्री है, प्लस बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, 30 डिग्री का एंगल आ गया। अब ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है इस कॉर्नर में, ये हमारे पास आ रहा है राइट एंगल, कॉर्नर में एग्जैक्ट ये राइट एंगल बन रहा है। तो इनको इस जो ट्रायंगल है इसका सम फाइंड करेंगे इंटीरियर एंगल्स का, तो ये हमारे पास आएगा एक्स प्लस बी प्लस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो राइट कर देंगे, प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बोथ को ऐड करें, 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड एक्स इज इक्वल टू आएगा 60 डिग्री के। एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 2 है, ये हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल लाइंस की वजह से ये इनके दरमियान में क्या आ रहा है, डायगोनल आ रहा है। तो ये डायगोनल अब यहाँ पे 42 डिग्री का है, तो यहाँ पे जो इसका अल्टरनेट एंगल होगा ये भी क्या होगा, 42 डिग्री का। अब ये डायगोनल्स हैं, ये 42 है तो ये भी 42 है, तो ये भी क्या होगा, 42 डिग्री का होगा यहाँ पे एंगल। और इस वजह से ये जो एंगल होगा ये इसका अल्टरनेट एंगल होगा, तो ये भी क्या होगा, 42 डिग्री। अब इन एंगल्स को माइंड में रखते हुए इसको फाइंड करेंगे। एक रेक्टेंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यानी दोनों एंगल सेम है, तो ये एंगल अब फाइंड करेंगे। इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है इनका सम फाइंड करते हैं। 42 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब वाई प्लस आएगा 84 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 96 डिग्री। अब y की वैल्यू क्या आ रही है, 96 डिग्री। अब ये माइंड में रखते हुए कि यानी ये एंगल जो 96 है, तो इसका ये जो इस साइड पे एंगल बनेगा, ये भी एंगल हमारे पास क्या आएगा, 96 डिग्री। यानी जो एंगल यहाँ पे वही एंगल है इधर भी होगा, 96 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे एंगल लेट्स सपोज करते हैं ए एंगल है, तो ये हाफ से मिड से जा रहा है, इसका बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको बाइसेक्ट करना है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 96 डिग्री, 0 नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, ये कटिंग कर देंगे, 2 1 जार 2 4 जार और 2 8 जार, यानी 48 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये एंगल क्या है, एंगल ए हमने फाइंड किया। एंगल ए इज इक्वल टू, ये टोटल 96 था, तो 96 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया 48 डिग्री। अब ये 48 डिग्री है, ये 42 डिग्री, यानी अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये 42 है, तो एक्स को फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे इसके इंटीरियर एंगल्स का, इस ट्रायंगल के। तो यहाँ पे सम क्या आएगा, एक्स प्लस 42 डिग्री प्लस ए विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स प्लस 42 डिग्री प्लस ए की वैल्यू 48 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हुए एक्स प्लस बोथ को ऐड करें, 0 1 कैरी, ये आएगा 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री
x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड x इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास और ये y की, ये रिक्वायर्ड आंसर है हमारे। पार्ट 3, ये हमारे पास ट्रेपेजियम गिवन है। अब हम इसमें हमने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं x एंड y। अब इसमें देखा जाए ये स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पे ये एंगल 100 डिग्री का, तो ये एंगल हम फाइंड करेंगे, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये इसको नाम दे देते हैं a। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर सम लें a प्लस 100 डिग्री, दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। a इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। अब ये हमने फाइंड कर लिया a। अब नेक्स्ट हमने अननोन एंगल फाइंड करना है ये x, यानी कि ये एक लाइन पे आ रहा है। अब ट्रेपेजियम का ये रूल है कि प्रॉपर्टी में हमने रीड किया था, जब सेम लाइन पे एंगल बन रहे हो वो 180 के इक्वल होते हैं दोनों का सम। तो यहाँ पे राइट करेंगे a प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। x यहाँ पे फाइंड a की वैल्यू पुट करेंगे 80 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। x इज़ इक्वल टू आएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x अननोन था। नेक्स्ट हमने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 119 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करिए। दोनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। y प्लस 119 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री एंड इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल आएगा 61 डिग्री के। तो हमने फाइंड करना था x एंड y, तो ये हमारे पास बोथ आ गए हैं, बोथ के आंसर x एंड y के, ये एंड ये। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटर एंड BD बाइसेक्ट द एंगल ABC। अब ये BD क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं जो एंगल्स बन रहे हैं ABC। अब फाइंड क्या करना है हमने, x एंड B पे मेजरमेंट एंगल ADB, यानी इस एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है और x को फाइंड करना है, ये एंगल। तो सॉल्व करते हैं इसको। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।